बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू टेक्नोलॉजी। आई एम डॉक्टर मोहम्मद याकूब। आज हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हमने रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं तो कौन कौन से जर्नल्स या डेटाबेसेस अवेलेबल हैं और उनको रिसर्च पेपर्स को ढूंढना कैसे है और उनको पब्लिश करने के लिए किन किन जर्नल्स की फैसिलिटी अवेलेबल है और कैसे हम इनको पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन पे जाता हूँ और फिर आपको डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो पहला डेटाबेस आता है इसे हम कहते हैं वेले का डेटाबेस और वेले का ऑनलाइन लाइब्रेरी .वेले.com ये हमारे पास आ गया। दूसरा हमारे पास स्प्रिंगर आ गया। तीसरा हम देखें तो वो साइंस डायरेक्ट है, स्पेसिफिकली उसे हम कहते हैं क्या नाम है, एल्सवेयर का नाम देते हैं। और चौथा हम देखें तो वो IEEE एक्सप्लोरर है। ठीक है, IEEE एक्सप्लोरर को हम देख लेते हैं। ये हमारे पास 4 डेटाबेसेस आ गए। पांचवा डेटाबेस हम देखें तो उसे कहते हैं टेलर एंड फ्रांसिस, T&F इसे कहते हैं, टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन। ये डेटाबेस है। ये मैंने टेलर एंड फ्रांसिस खोल दिया। ज्यादातर लोगों को टेलर एंड फ्रांसिस के बारे में नहीं पता होता, तो टेलर एंड फ्रांसिस भी आप देखो तो ये अच्छे खासी रिसर्च कर रहा होता है। फिर छठा डेटाबेस आता है, इसे कहते हैं इंदावी डेटाबेस। ये इंदावी जर्नल्स या इंदावी डेटाबेस आता है, ये मैंने लिख दिया। सातवां डेटाबेस आता है, इसे कहते हैं MDPI। ये मैंने खोला और ये MDPI का डेटाबेस आ गया। और आठवां डेटाबेस आता है, इसको कहते हैं इंडर साइंस डेटा है। ये इंडर साइंस आ गया। ठीक है, ये मैंने डिफरेंट डेटाबेसेस आपके सामने खोल दिए। ये इंदावी आ गया। मैंने MDPI खोला था, MDPI नहीं है, MDPI सही है। ये डिफरेंट डेटाबेसेस आ गए। सबसे पहले मैंने फॉर एग्जांपल मैंने विंड पे ही रिसर्च करनी, मैंने लिखा विंड एनर्जी, है ना, विंड एनर्जी। और स्पेसिफिकली मैं इसमें लिख देता हूँ, हम इसे कॉमा डाल के मैंने लिख दिया भाई प्रोटेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने विंड में प्रोटेक्शन को देखना चाह रहा हूँ। सही है ना। मैंने जब सर्च किया तो सर्च करने में उसने मुझे, आपको लेफ्ट साइड पे अगर ऑब्जर्व करो तो ये उसने दिखाए हैं कि ये जर्नल्स हैं, ये बुक्स हैं और ये रेफरेंस वर्क है। आप देखो जर्नल्स देखो 39,119 जर्नल्स हैं जो इससे रेलेवेंट कुछ ना कुछ उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं मार्क कर देता हूँ, वो कह रहा है भाई मेरे पास जो विंड से रेलेवेंट डेटा है वो 1836 से 2021 तक है। मैं इसे थोड़ा सा करीब ले जाता हूँ, मैं कहता हूँ 2016 से मुझे चाहिए, मुझे डेटाबेस 2016 के तक चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए 2020 तक का डाटा नहीं चाहिए। तो उसने मार्क करके जब उसने कहा तो उसने कहा 11,964 जर्नल पेपर इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, उसके अंदर उसने कहा ओपन एक्सेस कंटेंट भी है। उसने कहा क्या वेले बुक IIT, ये वो जर्नल्स हैं जिधर से उसने डेटा निकाला है। उसने कहा ये 94 रिसोर्सेज बनते हैं जिधर से उसका डेटा निकलता है। आप इनमें से स्टडी करो तो आपको समझ लग जाएगी कौन सा पेपर आपके लिए सूटेबल है। सही है ना। कुछ पेपर हैं जिनके आगे ये ओपन एक्सेस लिखा हुआ है और कुछ पे लिखा हुआ है, कुछ ओपन एक्सेस नहीं है। जो ओपन एक्सेस है उनको क्लिक करोगे तो वो आपके लिए खुल जाएंगे। जो ओपन एक्सेस नहीं है उनके लिए फिर आपको एक्सेस परचेज करनी पड़ती है। अच्छा, फिर दूसरा जर्नल मैं खोलता हूँ, ये जिस तरह स्प्रिंगर है, स्प्रिंगर में भी हमने इसी तरह ही लिखा है जिस तरह कीवर्ड ने ऊपर लिखा हुआ था। ये हमने लिखा था ना विंड एनर्जी एंड प्रोटेक्शन से रेलेवेंट, तो स्प्रिंगर के अंदर अपने जर्नल्स हैं। स्प्रिंगर को मैंने खोला, स्प्रिंगर को मैंने क्लिक किया तो स्प्रिंगर के उसी तरह आगे बुक्स आगे, जर्नल्स आगे, सीरीज आ गई। और ये उसने अपनी डिटेल दी हुई है कि इंग्लिश के कितने, और ये उसके अंदर अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं। एनीवेज, क्योंकि ये मेजर पोर्शन स्प्रिंगर में सारा ओपन एक्सेस नहीं होता, तो स्प्रिंगर के अंदर आपने साथ उसने पैसे भी लिखे हुए हैं, इतने पैसे दोगे तो ये चीज आपको मिलेगी। ये स्प्रिंगर आ गया। तीसरा आपके पास आ गया एल्सवेयर। एल्सवेयर में यहाँ पे कीवर्ड है, मैं इसी तरह विंड और प्रोटेक्शन ही लिखता हूँ, तो ये एल्सवेयर के पोर्टल में आ गई। एल्सवेयर का पोर्टल भी उसी तरह ही है कि हमने बताया कि भाई 2020 से ऑनवर्ड लेना है, 19 से ऑनवर्ड, 18 से ऑनवर्ड। मैंने कहा 18 से ऑनवर्ड मुझे चाहिए, या 2018 के पेपर चाहिए। मैं कहता नहीं, 19 के भी चाहिए, 20 के भी चाहिए, और 21 के भी चाहिए, 22 के भी चाहिए। तो उसने दिखा दिया भाई ये हमारे पास पेपर आ गए। मैंने बाकियों को नहीं किया। मैं कहा भाई मुझे रिव्यू आर्टिकल्स नहीं चाहिए, मुझे रिसर्च आर्टिकल चाहिए। जिन लोगों ने रिव्यू आर्टिकल देखने वो रिव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने कहा रिसर्च आर्टिकल चाहिए, उसने रिसर्च पे मार्क कर दिया। फिर उसने कहा कि भाई किस जर्नल्स के चाहिए, ये यानी कि पब्लिकेशन टाइटल किन जर्नल्स के चाहिए। मैंने कहा लो जी, जर्नल ऑफ क्लीनर एनर्जी का चाहिए, तो जर्नल ऑफ क्लीनर एनर्जी के पेपर आ गए। तो
तो ये मेरे पास एक डेटाबेस के अकॉर्डिंगली हमारे पास आ जाते हैं, इनमें से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर ये आ गया IEEE एक्सेस। IEEE एक्सेस में फिर मैं अगर IEEE एक्सेस कह रहा हूँ, IEEE एक्सप्लोरर, इसके अंदर फिर मैं विंड और प्रोटेक्शन लिखता हूँ, तो IEEE एक्सप्लोरर के अंदर अलग से जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे। मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं रिसर्च पेपर्स को देखूं बजाय इसके कॉन्फ्रेंस पेपर्स को। तो यहाँ पे उन्होंने मार्क भी किया हुआ है, मैं इधर से जर्नल्स को क्लिक करूंगा तो सिर्फ जर्नल पेपर्स मेरे पास आ जाएंगे। ये जर्नल पेपर्स जब मेरे पास आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गए, उसने कॉन्फ्रेंस को इग्नोर कर दी। फिर मैंने इधर से साल भी डिफाइन कर दिया, तो मैंने कहा लो जी मुझे चाहिए 2014-15 तक चाहिए, 2014 से लेकर 2021 तक के चाहिए। तो मैंने जब साल मार्क किया, ईयर मार्क किया, तो ऑटोमेटिकली उसने दिखाया कि भाई कॉन्फ्रेंस के इतने हैं, स्टैंडर्ड्स के इतने हैं। अलबत्ता हमने जो स्पेसिफाई किया वो जर्नल्स को किया हुआ है, जर्नल्स के अकॉर्डिंगली उसने दिखाया हुआ है। ये देखो, प्रोडक्शन चैलेंजेस अंडर बल्क पेनिट्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन सिस्टम। फिर है प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी फॉर मीडियम वोल्टेज डायरेक्ट करंट माइक्रो ग्रिड एट रिमोट एरिया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन नाइट्रिंग। ये डिफरेंट किस्म के रिसर्च पेपर हैं, आप अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंगली देख सकते हो। फिर ये देख लो, टेलर एंड फ्रांसिस में मैं देखता हूँ, मैंने इसी तरह विंड एंड प्रोटेक्शन लिखा। मैंने जब सर्च किया तो उसके अंदर भी इसी तरह स्ट्रक्चरली तौर पे आपके पास कुछ ना कुछ पेपर आपके पास अपीयर होना शुरू होगी। फिर इंदावी के अंदर भी इसी तरह ही मैं लिख सकता हूँ, सर्च करने में इंदावी के अंदर भी मैं लिख सकता हूँ कि भाई मुझे इससे रेलिवेंट आर्टिकल चाहिए, तो वो उसके रेलिवेंट आर्टिकल दे देगा और उसी तरह मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। MDPI में भी इसी तरह ही मैं सर्च कर सकता हूँ कि भाई मुझे ये वाले कीवर्ड चाहिए और कीवर्ड को अकॉर्डिंगली मैं सर्च कर सकता हूँ। और इसी तरह मैं इंडर साइंस पे भी सर्च कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है, आप किसको कर सकते हो। अच्छा, ये क्योंकि मल्टीपल डेटाबेसेस आते हैं तो अब मुश्किल ये हो जाती है कि यार हर डेटाबेस को देखना मुश्किल हो जाता है। तो इसका सिंपल हल ये होता है कि मैं सिंपल scholar.google.com खोलूँ, और scholar.google.com में जब मैं देखता हूँ तो scholar.google हर डेटाबेस को एड्रेस करता है। अब आपने कहा कि भाई रेंज मुझे बता दो 2017 से ऑनवर्ड दिखा दे, तो उसने हर ऐसा डेटाबेस, जिस तरह आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर लिखा हुआ है स्प्रिंगर, फिर साइंस डायरेक्ट, फिर यहाँ पे वेले लिखा हुआ है, फिर साइंस डायरेक्ट, फिर IOP, फिर उसके बाद MDPI, उसने हर डेटाबेस को यहाँ पे हमें शो करवा दी। इसी के अंदर ही IEEE भी आएगा, इसी के अंदर ही हर चीज आ जाएगी। जो ये देखो, ये टेलर एंड फ्रांसिस आ गया, टेलर एंड फ्रांसिस को क्लिक किया, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास उसका पेपर खुल गया। तो ये एक ऑप्शन चॉइस मिलती है कि बजाय इसके कि मैं अलग अलग डेटाबेस को खोलूं, मैं सिंपल गूगल स्कॉलर को खोलूं और गूगल स्कॉलर से खोलने की कोशिश करूं। गूगल स्कॉलर का एक और फायदा ये होता है कि अगर मैंने साइटेशन करनी है तो सिंपल ये जो इन्वर्टेड कॉमास वाला बटन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं फॉर साइटेशन। हमारे पास नॉर्मली IEEE होता है और IEEE और शिकागो फॉर्मेट तकरीबन सेम होता है। इसको आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो अगर किसी रेफरेंस को मैंने कॉपी करना हो। तो ये मेरे पास एक ऑप्शन मिल जाती है कि अगर मैंने किसी भी रिसर्च पेपर को स्टडी करना है तो उस रिसर्च पेपर के ऊपर मैं सारी के सारे डेटाबेसेस को देख सकता हूँ। सही है, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन, कोई इशू समझ लगी है कि ये क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर मैंने किसी रिसर्च पेपर को ढूंढना है या कीवर्ड को ढूंढना, तो ये आपने क्या करना है कि आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट किया और उस टॉपिक के अंदर जब आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, उस टॉपिक के अंदर जब आप चले जाते हो तो उस टॉपिक के अंदर जब आप चले जाते हो तो फिर वो टॉपिक आपका बेस बन जाता है और उस टॉपिक के अंदर आप फिर सारी चीजों को एड्रेस करना शुरू कर देते हो। वो सारी चीजें एड्रेस किस तरह करते हो कि आप उन्हीं के अंदर ईयर्स को डिफाइन करते हो, जर्नल्स को डिफाइन करते हो, और फिर उनकी डिफरेंट डिटेल्स को जब देखते हो तो फिर आपको क्लियर हो जाता है कि आप इसके अंदर किन चीजों को एड्रेस कर सकते हो। ये आपकी मर्जी होती है, सही है ना। लेकिन रिसर्च के लिए सबसे पहले हमने लिटरेचर ढूंढना होता है, और लिटरेचर ढूंढने के लिए बेहतरीन रिसोर्स अभी जो हमारे पास अवेलेबल है वो यही वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। इन्हीं वेबसाइट से हमें रिसर्च पेपर ढूंढना पड़ते हैं। जब हम ढूंढ लेते हैं फिर हम स्टडी करके उनका एनालिसिस कर सकते हैं। हम कीवर्ड्स में लिख सकते हैं कि भाई मुझे रिव्यू पेपर चाहिए, मुझे रिसर्च पेपर चाहिए, मैं कीवर्ड में लिख सकता हूँ, वो भी हमें ढूंढ के मिल जाएगा। ठीक हो गया।